नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश गुप्ता आज आपको केमिस्ट्री पढ़ाने चल रहा हूं। और केमिस्ट्री में जो भी आपको एक पाँचवा चैप्टर है, पाँचवा चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है। बस हमारी वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखिए और उसको जो मैं बताऊं उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। किसी कापी में नोट कर लीजिए, वो आपको बहुत मस्ट रहेगा, आपके लिए बहुत ही बेनिफिट आपको देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं समझता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। फटाफट पृष्ठ रसायन के बारे में डिस्कशन करेंगे। कह रहे हैं कि देखिए इसमें बहुत इजी चैप्टर है। चैप्टर में केवल थ्योरिकल पार्ट है और थ्योरिकल पार्ट आपको पढ़ना है। थ्योरिकल पार्ट याद नहीं करना है, केवल आपको समझते चले जाना है। अगर समझ जाएंगे तो आप हो सकता है कि आप अच्छी तरीके से उसको लिख ले जाएं। सब कुछ मतलब कि कुछ बातें पॉइंट याद कर लिया जाता है, उसी पॉइंट के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लिख डालते हैं। 1 पेज 2 पेज जितना भी लिखना है, कुछ जो वर्ड होते हैं, कुछ समझने वाली बातें होती हैं, उसको समझ लिया जाए। समझना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। और जहाँ तक लिखना तो जो मैं बता दूंगा उसको आप नोट कर लेना, ठीक है। फटाफट कह रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? पृष्ठ रसायन। सबसे पहले आप जानिए पृष्ठ रसायन। कोई भी अगर मान लीजिए क्या है, एक आपके पास क्या है, मान लीजिए सॉलिड है, इस पर कोई गैस आकर चिपक रहा है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, इस पर अगर कोई गैस चिपक रहा है, ऊपर से देखिए, ऊपर से आ रहा है कोई गैस चिपक रहा है इस पर, ये आपका क्या है, सॉलिड है। सॉलिड है। अब ये सॉलिड है, इस पर कोई क्या आ रहा है, गैस आ रहा है, चिपक रहा है। तो इसका मतलब क्या है जो चिपक रहा है इसका मतलब क्या है, सरफेस केमिस्ट्री। यानी सरफेस पर अगर कोई रिएक्शन कर रहा है, कोई मॉलिक्यूल चिपक रहा है, तो सरफेस केमिस्ट्री उसे कहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या दिया है, डिफिनीशन इसमें क्या दिया है, क्या कैसे है। चलिए कह रहे हैं सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल आर प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल। क्या कह रहे हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केमिकल होते हैं, ठीक है, जिनका क्या होता है, जो प्रोड्यूस होते हैं, उनकी देखिए उनका जो उत्पादन होता है, यानी कह सकते हैं जो उसमें ठोस उत्प्रेरक होते हैं। कह रहे हैं सॉलिड कैटालिस्ट जो होते हैं, देखिए ध्यान से। कह रहे हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, केमिकल जो प्रोड्यूस होते हैं, केमिकल प्रोड्यूस होते हैं इंडस्ट्री में, उद्योग में, उसमें जो ठोस आपके क्या कहते हैं, सॉलिड कैटालिस्ट होते हैं, वे होते हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं, उनकी सतह पर होने वाले, उनकी सरफेस पर होने वाले रिएक्शन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगर प्राप्त किया जाता है, अगर मतलब प्राप्त करना, प्राप्त किया जाता है, कहाँ प्राप्त होते हैं। कह रहे हैं सम ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल आर प्रोड्यूस इंडस्ट्रियल। यानी कह रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण जो आपके पास क्या है, केमिकल, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो केमिकल आपके पास रहते हैं उद्योगों में, यानी इंडस्ट्री में जो प्रोड्यूस होते हैं, वो क्या कहते हैं, वो सॉलिड कैटालिस्ट पर होने वाले रिएक्शन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे सॉलिड है भाई, सॉलिड क्या होंगे, यानी कहने का मतलब क्या है, छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये सॉलिड है सपोज करो। इस पर कोई भी केमिकल प्रोड्यूस करना हो तो इस पर आप क्या करिए, रिएक्शन करवा दीजिए दूसरे से। जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा और आपका केमिकल आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। जो भी केमिकल आपका होगा वो प्रोड्यूस हो जाएगा। मान लीजिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए एक आपके पास क्या है, सॉलिड है। अब ये सॉलिड कैटालिस्ट है, इसमें कैटालिस्ट बड़ा हुआ है। कैटालिस्ट मतलब उत्प्रेरक होता है, जो क्या करता है, रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट बना देता है, रिएक्शन तेज़ी से हो जाता है। तो इसमें क्या होता है भाई, रिएक्शन अगर हमें करना है तो सीधी सी बात है, हमें बहुत टाइम लगेगा। उस टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, कैटालिस्ट मिला देते हैं। और अगर इस पर क्या हो रहा है, इस पर अगर कोई रिएक्शन कर रहा है, कोई भी कंपाउंड आकर रिएक्शन कर रहा है, तो रिएक्शन से हमारा क्या होता है, केमिकल, आपका केमिकल वो प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, केमिकल आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, केमिकल होते हैं जो प्रोड्यूस हो जाता है। चलिए ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री कह रहे हैं, सरफेस केमिस्ट्री डील विथ फेनोमेना दैट अकर्स एट द सरफेस और इंटरफेस। क्या कह रहे हैं, सरफेस, ये क्या है, सरफेस केमिस्ट्री किस पर होता है, डील विथ फेनोमेना। यानी कहने का मतलब क्या है, फेनोमेना जो घटित हो रहा है या तो सरफेस पर होगा, या तो क्या है वो कहाँ पर घटित होगा, यानी फेनोमेना मतलब घटित होना, या तो वो कहाँ पर होगा, या तो इंटरफेस पर होगा या तो सरफेस पर होगा। कह रहे हैं द इंटरफेस आर क्या कह रहे हैं, सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाई सेपरेटिंग एंड द बुल्क फेस बाई एंड द हाइफन एंड स्लैश। देखिए बुल्क फेस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, ये आपके पास एक हैवी यानी बड़ा भारी, कहने का मतलब क्या है, हैवी आपके पास क्या है, एक आपके पास कोई वो है, जैसे मान लीजिए एक हम बात करते हैं, एक व्हाइट बोर्ड है आपके पास है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसी को क्या बोलते हैं, बुल्क बोलते हैं। यानी कोई भारी आपके पास आकार वाला कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठोस है, सॉलिड है, तो उसे बोलेंगे बुल्क बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, अरबों खरबों मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं अगर इस पर आकर गैस चिपक रही है
तो इसके मध्य जो होता है एक हम रिप्रेजेंट करते हैं गैस और सॉलिड के मध्य क्या होते हैं, एक हाइफन लगा देते हैं, जैसे जी और यस, यानी ठोस और गैस के मध्य क्या होते हैं, एक सॉलिड और गैस के मध्य क्या कहते हैं, एक हाइफन लगा देते हैं, ऐसे हाइफन लगा देते हैं, या फिर एक स्लैश लगा देते हैं, ऐसे करके लगा देते हैं दोनों को, यानी अलग अलग दोनों चीज़ें हैं। तो इसके जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या कह सकते हैं, एक सॉलिड और एक क्या है, गैस है, जिसकी क्या है, जो इंटरनल फेस है उसको हम सॉलिड और गैस के द्वारा दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चलिए ये तो हो गया, ये तो रिप्रेजेंट करने वाला भाई बुल्क यानी यार क्या है यार, कोई सॉलिड हो, कोई क्या हो, सॉलिड हो, और इस पर क्या आ रही, गैस आ रही है, तो सॉलिड और गैस के मध्य हाइफन लगा देंगे, बस यही कह रहे हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। कह रहे हैं कि कोई भी अगर क्या है आपके पास कोई गैस है, कह रहे हैं आगे देखिएगा, कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, ड्यू टू कंप्लीट मिसबिलिटी देयर इज नो इंटरफेस बिटवीन द गैस। कह रहे हैं इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई मिक्सचर है, गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिक्सचर है, पूरी कंप्लीट मिसबिलिटी है, यानी पूरी तरीके से वो मिक्सचर है। अब कह रहे हैं उसके बीच क्या होता है, उनके अणुओं के बीच कोई क्या होता है, इंटरफेस नहीं होता है, नो इंटरफेस बिटवीन गैस, उनके बीच कोई इंटरफेस नहीं होता है। कह रहे हैं द बुल्क फेस डेट वी क्या है, इधर देखिए, क्या है द बुल्क फेस डेट बी कम, एक मिनट इसको मिटाएं पहले, उसके बाद फिर करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ से, देयर इज नो इंटरफेस बिटवीन द गैस, क्या होते हैं उनके बीच क्या होता है, इंटरफेस नहीं होता है। कह रहे हैं द बुल्क फेस डेट कम अक्रॉस इन सरफेस केमिस्ट्री मे बी प्योर कंपाउंड आर सोल्यूशन, कह रहे हैं मे बी कंपाउंड आर सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहाँ तक सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए सरफेस केमिस्ट्री में हम जिन भी बुल्क फेस के संपर्क में आते हैं, जो भी बुल्क फेस के संपर्क में आते हैं, मान लीजिए कोई आपके पास गैस है, गैस आपके पास क्या है, उस पर कोई सरफेस है, उस पर गिर रहा है, ठीक है, वह या तो भाई क्या हो सकते हैं, जो जिस पर गिर रहा है या तो वो क्या हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं आपके पास सोल्यूशन हो सकते हैं, कोई सॉलिड हो सकता है या फिर सोल्यूशन हो सकता है। यही कह रहे हैं फेज द बुल्क फेज जो होता है, कह रहे हैं बी कम अक्रॉस सरफेस केमिस्ट्री बी प्योर कंपाउंड या सोल्यूशन, ठीक है, जिस पर आकर गिर रहा है, आ रहा है, वो या तो सॉलिड हो सकता है या फिर सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, प्योर कंपाउंड यानी प्योर यौगिक हो सकता है, यौगिक मतलब कंपाउंड हो सकता है या फिर सोल्यूशन हो सकता है। कह रहे हैं द इंटरफेस इज नॉर्मली ए मॉलिक्यूल्स, कह रहे हैं थिक बुल्क एरिया डिपेंड ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ बुल्क फेस। देखिए जो ए आपका होता है, ए बुल्क है, आप मान लीजिए इसमें अरबों खरबों क्या है, अब क्या कह रहे हैं, अरबों खरबों इसमें संख्यों यानी मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे। अब जब मॉलिक्यूल्स हैं या पार्टिकल हैं, जो भी हम बोलना हो बोलिए। देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हो गया, एटम हो गया, और मान लीजिए पार्टिकल, तीनों का अर्थ एक लेना, ठीक है, तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं बट तीनों का अर्थ है, जैसे एटम आयन मॉलिक्यूल्स हो गया, ठीक है, पार्टिकल हो गया, तीनों का मतलब छोटे छोटे उसमें पार्टिकल पड़े हुए हैं, कुल मिलाकर ये है। उसको कहीं कहीं पर बोला जाता है मॉलिक्यूल्स बोला जाता है, और कहीं कहीं पर बोला जाता है एटम बोला जाता है, कहीं कहीं पार्टिकल बोला जाता है, तो उससे टेंशन मत लेना। यानी उसमें मान के चलिए एक आपके पास क्या है, एक बहुत यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके पास है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब छोटे छोटे कण हैं, उसको चाहे अणु को हो, चाहे परमाणु को हो, चाहे आयन के हो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, कहीं कहीं। अब कह रहे हैं कि जो आपका इसकी मोटाई होती है, जो इसमें इंटरनल जो होता है, इसकी मोटाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, ये सीमित होती है। कह रहे हैं, और उसके बाद कहते हैं द इंटरफेस नॉर्मली द फ्यू मॉलिक्यूल्स, कह रहे हैं ठीक है, बट क्या कह रहे हैं, एरिया डिपेंड ऑन साइज ऑफ द पार्टिकल बुल्क फेस, यानी बुल्क फेस की जो आपका क्या होता है, बुल्क फेस कह रहे हैं पार्टिकल बुल्क फेस, ये जो साइज होता है इसकी साइज पर डिपेंड करता है, इसकी साइज पर निर्भर करता है। जो भी बाहर से गिर रहा है गैस, वो किस पर निर्भर करेगा, इसके मॉलिक्यूल्स की साइज पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगला कह रहे हैं कि देखिए आपने ऑब्जर्व किया होगा नोटिसेबल फेनोमेना, कुछ आपने ऑब्जर्व किया होगा, मे बी इंपॉर्टेंट फेनोमेना नोटिसेबल यानी नोटिस किया होगा उसने, देयर बीइंग एंड द, जैसे हो गया कोई रीजन हो गया, इलेक्ट्रोड प्रोसेस हो गया, और क्या है हेटेरोजीनियस हो गया, कैटालिस्ट, और क्या है डिसोल्यूशन हो गया, और क्रिस्टलाइजेशन हो गया, अकर्स एंड द इंटरफेस। कह रहे हैं द सब्जेक्ट ऑफ द केमिस्ट्री, द सब्जेक्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री फाइंड में भी एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एनालिटिक्स वर्क एंड द डेली लाइफ। यानी कहने का मतलब कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का आपने ध्यान दिया होगा
ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या है संक्षारण यानी कोरिजन, मतलब क्या होता है संक्षारण। संक्षारण मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि शटर वटर में क्या होता है कोरिजन, यानी शटर वटर जो होता है आपके पास उसमें नमी जब पड़ जाती है, नमी या हवा पड़ता है तो उसमें क्या होता है उसको कोरिजन होने लगता है यानी संक्षारण होने लगता है। फिर क्या है इलेक्ट्रोड प्रोसेस। इलेक्ट्रोड आपने क्या है आपने एक टब लेते थे, उसमें एक प्लस और एक माइनस का क्या लगाते थे, एक हम रॉड लगा देते हैं, इसको क्या कहते हैं बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते थे, इसको किससे कनेक्ट कर देते थे बैटरी से कनेक्ट कर देते थे। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रोड हो गया। उसके बाद क्या रहे हैं हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। हेट्रोजीनियस यानी क्या है, इसको क्या हेट्रोजीनियस मतलब क्या हो जो एक जैसा ना हो, विषमांगी उत्प्रेरण इसको बोलते हैं ना। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मतलब क्या हो पूरी तरीके से क्या विलयनीकरण, पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए कि विलयन हो जाए ना। अब कह रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन मतलब कि क्रिस्टलीकरण, आपके पास क्रिस्टल बन रहा है ना तो उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं अकर्स एंड द इंटरफेस। ये सब कहाँ प्राप्त होते हैं इंटरफेस पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे डिसोल्यूशन हुआ तो इंटरफेस हो गया, इंटरफेस पर प्राप्त होगा। ये सब क्या होते हैं जो इंटरनल फेस पर क्या होते हैं परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, अब क्या है सरफेस केमिस्ट्री फाइंड एंड द मेन एप्लीकेशन इंडस्ट्री एंड द एनालिटिक्स वर्क एंड द डेली लाइफ सोल्यूशन सिचुएशन। हम कह रहे हैं अपने दैनिक जीवन में परिस्थितियों में बहुत अनुप्रयोग इस चीज़ को देखते हैं, सरफेस केमिस्ट्री का उपयोग बहुत है। देख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर आपका, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हैं मैं इंपॉर्टेंट फेनोमेना कह रहे हैं, बहुत सारे फेनोमेना आपने क्या किया नोटिस किया होगा। मैं भी कह रहे हैं अमंगस्ट दीज बीइंग एंड द कोरिजन हो गया, जैसे कोरिजन हो गया संक्षारण यानी आपका शटर में जंग लगना हो गया। इलेक्ट्रोड प्रोसेस हो गया। इलेक्ट्रोड प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपने एक क्या करते हैं नमक लेते थे, आपके पास कंटेनर होता था, कंटेनर में प्लस माइनस क्या होता है रॉड होता था, रॉड पर क्या लेते थे अंदर क्या लेते थे नमक लेते थे और उसके बाद क्या होते हैं उसको बैटरी से क्या करते हैं बैटरी को ऑन कर देते थे। जब ऑन कर देते थे तो क्या होते थे जो Na और Cl के पार्टिकल है इधर उधर हो जाते थे, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड प्रोसेस। हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट हो गया जिसको बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपने क्या है ए आपके पास है, मान लीजिए आप देखिए इधर ए है प्लस क्या है बी है और इससे बन रहा है आपका सपोज करिए कि बन रहा है ए और ए बी दोनों बन रहा है, एक साथ मिल जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है, ए बी बन रहा है। तो इसमें जो भाई कैटालिस्ट होगा जो कैटालिस्ट होगा वो ए बी बना रहा है। तो ए क्या होगा अगर सॉलिड होगा ए सॉलिड होगा, ए क्या होगा गैस होगा। तो इसको बोलते हैं कि हेट्रोजीनियस, कुछ गैस डाल दिया जाए, ए बी रिएक्शन कर रहे हैं उसमें कुछ गैस डाल दिया गया और गैस डालने पर हमारा क्या प्राप्त हो गया ए बी प्राप्त हो गया। ठीक है, या सपोज करो सी डी प्राप्त हो गया। ठीक है, तो एक गैस अवस्था में होता है, ए क्या होता है सॉलिड अवस्था में होता है, ए भी सॉलिड अवस्था में होता है। तो इसको बोलते हैं विषमांगी उत्प्रेरण यानी कहने का मतलब हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट बोलते हैं। डिसोल्यूशन एंड द क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन मतलब कोई चीज़ डिजॉल्व हो जाए पूरी तरीके घुल जाए। क्रिस्टलाइजेशन मतलब कोई चीज़ क्रिस्टल बन रहा है, क्रिस्टल का निर्माण हो रहा है, जैसे आपका नमक का निर्माण होता है वो बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे कहते हैं जो बड़े बड़े समुद्र होते हैं, समुद्र के किनारे जो भी क्या होता है नमक यानी बनता है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और कह रहे हैं ये सब जो घटनाएं घटित होती हैं फेनोमेना घटित होता है ए इंटरफेस पर होता है। ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, जो सब्जेक्ट है सरफेस केमिस्ट्री का, फाइंड द मेन एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है उद्योगों में किया जाता है। एनालिटिक्स वर्क हम दैनिक जीवन में भी क्या होते हैं परिस्थितियों में इसका विश्लेषण कार्य करने के लिए, उद्योग विश्लेषण में कार्य करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला वाला क्या है आगे चलते हैं फटाफट करके अगला वाला देखते हैं। कह रहे हैं टू एक्कम्प्लिश सरफेस स्टडीज एंड द meticulously is become and the imperative to have and the really clean surface। मैं कहने का मतलब क्या होना चाहिए जो भी आप सरफेस लीजिए, ठीक है, बहुत इसका अगर आपको अध्ययन करना है, इसको स्टडी करना है पूरी तरीके से, पूरा इसको क्या क्या होना चाहिए ज़रूरी होता है। कह रहे हैं सबसे पहले ये होना चाहिए कि आपका क्या होता है क्लीन सरफेस होना चाहिए। अगर इसका अध्ययन करना है आपको स्टडी करना है तो क्लीन सरफेस होना चाहिए। अंडर वेरी हाई वैक्यूम ऑर्डर एंड द, जो हाई वैक्यूम होना चाहिए यानी उसमें कोई हवा पानी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए इसमें कुछ पड़ा हुआ है, इसमें क्या है इस पर हमें क्या करना है अध्ययन करना है। पहला नंबर तो सरफेस आपका क्लीन होना चाहिए। दूसरा बात इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, निर्वात होना चाहिए। और निर्वात कैसे उत्पन्न होगा, निर्वात प्रोड्यूस अगर आपको करना है, एक मिनट, निर्वात अगर आपको प्रोड्यूस करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा आप ध्यान दीजिए। निर्वात अगर इसको बनाना भी है तो इसमें कुछ मत करिए यार, इसमें क्या चारकोल डाल दीजिए। इसमें जो भी गैसें होंगी, जो भी मान लीजिए हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा, उसको क्या कर लेगा अवशोषित कर लेगा। चारकोल का कार्य होता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है एडजॉर्प्शन होता है ना, एडजॉर्प्शन यानी कहने मतलब अधिशोषण, क्या कर लेगा अपने जो आपका उसका सतह होगा फेस होगा उस पर क्या कर लेगा सोख लेगा। इस पर कोई गैस डाला गया, इसमें क्या है पहले चारकोल डाल दिया गया पूरी तरीके से निर्वात हो। अब कह रहे हैं
यहाँ पर देखिए क्लीन सरफेस होना चाहिए, कह रहे हैं सॉलिड मटेरियल विथ एंड सच क्लीन सरफेस नीट, अर्थ क्या कह रहे हैं स्टोर्ड, क्या कह रहे हैं स्टोर्ड वैक्यूम, अदरवाइज दीज एंड द कवर्ड and the covered and molecules major component are namely and the dioxygen dinitrogen। कहने मतलब कि जो वैक्यूम होना चाहिए आपका, जो वैक्यूम होना चाहिए उसमें क्या हो कि पूरी तरीके से, कहने का मतलब कि पहले नंबर ये जानिए कि इसको कहाँ पर हम प्राप्त कर सकते हैं। जो आपका मेटल होता है, मान लीजिए आजकल हम मेटल की बात करते हैं, अत्यधिक क्या होता है उसका जो सरफेस होता है अत्यधिक, यानी कहने मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता है क्लीन प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि क्लीन प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कह रहे हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई भी क्लीन सरफेस आपको लेना है तो सबसे पहले उसको कहाँ पर लीजिए, जहाँ पर हवा पानी नहीं हो। अगर हवा होगा, हवा में क्या होता है ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, हीलियम, नियान, आर्गन, जेनान, क्रिप्टान, ये सारी जो गैसें होती हैं उस पर चिपक जाएंगी। तो इसलिए हम अगर निर्वात में लेंगे, निर्वात यानी वैक्यूम में लेंगे, जहाँ पर एयर कुछ भी ना हो, एक भी मॉलिक्यूल्स ना आपको दिखाई पड़े, यानी यहाँ पर धूल के भी मॉलिक्यूल्स हैं, सैंड के मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसलिए क्या है उसको हम निर्वात में लेते हैं। ठीक है, जो भी सरफेस पर जिस पर हमें एसडी करना होता है उसको हम निर्वात में लेते हैं, बस ये मानकर चलिए वैक्यूम में लेते हैं। ठीक है, और क्या कह रहे हैं, हाँ तो इस पर चिपक जाएगा, वही वाली बात कर रहे हैं, अगली वाली बात कर रहे हैं, ये वाला कह रहे हैं इन दिस यूनिट, इस अध्याय में हम क्या कर रहे हैं, इन दिस यूनिट, इस अध्याय में हम किसका अध्ययन करेंगे, इस अध्याय में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे, कह रहे हैं अनेक उदाहरण एग्जाम्पल ऐसे हैं। इस अध्याय में हम क्या करते हैं, कोलाइड के बारे में अध्ययन करेंगे, किसके बारे में स्टडी करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन सरफेस केमिस्ट्री सच एंड द एडजॉर्प्शन और कैटालिस्ट, कोलाइड और इंक्लूड एंड द इमल्सन के बारे में अध्ययन करेंगे। 4 बातें आप ध्यान से दीजिएगा। एडजॉर्प्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी जब कोई भी आपके पास सॉलिड है उस पर कोई गैस आकर चिपक रही है, जब कोई गैस आकर चिपकेगी तो उसको बोलेंगे एडजॉर्प्शन। यानी जब हम चाक से लिखते हैं, जब हम व्हाइट बोर्ड पर क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड पर जब क्या करते हैं ब्लैक मार्कर से लिखते हैं तो वो क्या है, एडजॉर्प्शन है ना, तो उसके बारे में करेंगे। कह रहे हैं कैटालिसिस के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी उत्प्रेरण, जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन को क्या करते हैं फास्ट कर दे तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और कोलाइड इंक्लूड एंड द इमल्सन के बारे में अध्ययन करेंगे। जेल के बारे में अध्ययन करेंगे, जेल जो मार्केट में नहीं होता है, बच्चे खाते हैं उसको रोटी पर लगाकर, ठीक है, चपाती पर लगाकर खाते हैं, यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में। चलिए अगला वाला पॉइंट अभी स्टार्ट करते हैं फटाफट करके। ये आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ से आप देख लीजिए, सबसे पहले आप यहाँ से, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेनी इंपॉर्टेंट फेनोमेना एंड नोटिसेबल, ए वाला, ये जो 4-5 लाइन है इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्या क्या हो सकता है। अगर कोई पूछ लिया कि भाई कौन कौन सी घटनाएं होती हैं इस सरफेस केमिस्ट्री में, आखिर क्या क्या होता है, तो आप यहाँ पर उठा के लिख देना कि क्या होता है, कैटालिस्ट होता है, डाइसोल्यूशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन होता है, अगर इंटरफेस क्या होता है, सर कह रहे हैं मतलब जितने भी प्रोसेस मैंने आपको बताया है उसको आप नोट कर लेना। ठीक है, दूसरा पेज चलते हैं, दूसरा पेज नहीं, नीचे कुछ बचा हुआ है उसको पहले देखें। इस यूनिट में हम कहते हैं स्टडी, क्या कह रहे हैं, हाँ इसमें हम क्या करेंगे, इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, क्या कहते हैं सरफेस केमिस्ट्री एंड द सच एंड द एडजॉर्प्शन के बारे में, कैटालिस्ट के बारे में, कैटालिसिस के बारे में, कोलाइड इंक्लूड के बारे में, इमल्सन के बारे में और जेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज आपका क्या है, कह रहे हैं नेक्स्ट पेज आपका क्या है, कह रहे हैं कि देयर आर सेवरल एग्जाम्पल, इस अनेक सारे उदाहरण हैं, क्या है, अनेक सारे एग्जाम्पल हैं जो या क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, जो या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कह रहे हैं, जो या रिप्रेजेंट करते हैं कि कह रहे हैं सरफेस ऑफ सॉलिड हैज़ द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, जो भी आपका होता है सरफेस, मान लीजिए सॉलिड का सरफेस है तो उसका टेंडेंसी क्या होता है, अट्रैक्ट करने का। कह रहे हैं रिटेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फेज व्हिच एंड द कम इनटू कनेक्ट, क्या कहने होता है, कहने का मतलब कि किसी भी, या रिप्रेजेंट करने का होता है किसी भी सॉलिड जो सरफेस होगा उसका नेचर क्या होगा अट्रैक्ट करने, और क्या होता है उसको क्या करने, अपने पास क्या होता है धारित करने, यानी रिटेन करने। ठीक है, कह रहे हैं रिटेन करने का होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं यह केवल जो पृष्ठ होता है, जो सरफेस होता है, हम कह रहे हैं पृष्ठ या सरफेस कुछ भी आप कहिए, कह रहे हैं द मॉलिक्यूल्स रिमेन ओनली सरफेस डू नॉट डीपर, कह रहे हैं जो भी मॉलिक्यूल्स होता है रिमेन ओनली सरफेस पर अट्रैक्ट होता है। मान लीजिए ऐसा है, एडजॉर्प्शन किसे कहते हैं, कोई पूछा तो मान लीजिए ये आपके पास क्या है, सॉलिड है, इस पर कोई गैस आकर चिपक रही है, तो गैस का इंटरनल फेस से कोई मतलब नहीं होता है, गैस जो चिपकेगा, गैस जो एडॉप्ट होगा, एडजॉर्प्शन होगा, वो इसी ऊपर वाले पृष्ठ पर होगा, सरफेस पर होगा। नॉट कह रहे हैं नॉट गो डीपर इनटू बुल्क फेस, यानी बुल्क के अंदर जो आपका सॉलिड है, जो आपका पूरा सॉलिड है, जो भारी आपका
ऑब्जेक्ट है उसके अंदर नहीं होता, केवल सरफेस पर होता है कह रहे हैं। डीपर, डीपर मतलब अंदर गहराई में नहीं होता है। कह रहे हैं द एक्युमुलेशन, कह रहे हैं द एक्युमुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर स्पीसीज एड एंड द सरफेस रेदर देन एंड द बुल्क ऑफ ए एंड द सॉलिड आर लिक्विड एंड द टर्म एडजॉर्प्शन। कह रहे हैं जो क्या होते हैं मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैं, जिस मॉलिक्यूलर स्पीसीज है उसका कह रहे हैं सॉलिड एंड गैस, जो कह रहे हैं सॉलिड और गैस कि जो आपका सॉलिड हो चाहे गैस हो, उसका जो मान लीजिए स्थूल, स्थूल का मतलब बुल्क मतलब हो, उसकी अपेक्षा क्या होता है उस पर संचित हो जाना होता है। ठीक है, चाहे आपका सॉलिड हो, जैसे मान लीजिए जो भी मॉलिक्यूल्स होगा उसको क्या होगा, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, क्या होता है उसकी अपेक्षा, ठीक है, वो इंटरनल अंदर नहीं होता है, क्या होता है वो केवल क्या होता है सरफेस पर। स्थूल मतलब क्या होता है पूरा ऑब्जेक्ट आ जाता है, पूरे ऑब्जेक्ट पर। जैसे मान लीजिए कोई गैस है, गैस मान लीजिए यहाँ पर एक आपके पास क्या है, आपके पास सॉलिड है, अब इस पर कोई गैस गिर रही है, अब गैस गिर रही, गैस केवल कहाँ पर चिपकेगी, गैस केवल एडजॉर्प्शन होगा उसका क्या होगा सरफेस पर होगा, ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर होगा। तो वही कह रहे हैं कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूलर स्पीसीज होगा उसका क्या होता है वो केवल सरफेस पर ही क्या होता है एक्युमुलेशन होता है उसका। ठीक है, सरफेस पर क्या होता है एक्युमुलेशन होता है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे गैस हो, उसके इंटरनल पार्ट पर नहीं होता है। बस इसका मतलब ये है, कह रहे हैं द मॉलिक्यूलर सब्सटेंस एंड द कंसंट्रेटेड एक्युमुलेशन सरफेस एंड एडजॉर्प्शन मटेरियल ऑन द सरफेस व्हिच एंड एडजॉर्प्शन एंड द प्लेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। तो इसका मतलब आप देख लीजिए, जो भी आपका क्या है, कह रहे हैं कोई भी आपका मॉलिक्यूलर स्पीसीज है वो क्या कह रहे हैं, जो भी आपके पास वो होगा सब्सटेंस होगा वो क्या होगा केवल उसका कंसंट्रेशन केवल बढ़ेगा, सरफेस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उसे अधिशोष्य कहते हैं। कहने का मतलब क्या कहते हैं एडजॉर्बेट, क्या कहते हैं एडजॉर्बेट। कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा अगर इस पर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तुरंत कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, कोई सॉलिड होगा, सॉलिड अगर इस पर गैस गिर रही है तो गैस भाई ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में चिपकेगी, तो यहाँ पर गैस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट, क्या बोलते हैं एडजॉर्बेट कहते हैं। और जिस भी सरफेस पर क्या कहते हैं एडजॉर्बेट कहते हैं। एंड मटेरियल ऑन द सरफेस व्हिच एंड द एडजॉर्प्शन फेस प्लेस इज कॉल्ड, जिस भी प्लेस पर जिस भी स्थान पर क्या होता है उसका क्या होता है एडजॉर्बेंट, क्या होता है एडजॉर्प्शन होता है, उसे कहते हैं एडजॉर्बेंट। यानी जो सरफेस का जो सतह होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। और जो भी आकर गिरता है इस पर चिपकता है उसको एडजॉर्बेट कहते हैं। ये क्या है एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट लिख लेना, और ये कहते हैं एडजॉर्बेंट कहते हैं। बस ये बात समझ लीजिए। ठीक है, अगला वाला पॉइंट है, अब देखते हैं फटाफट करके उसको भी कवर करते हैं, कवर करने का प्रयास करते हैं। आगे चलिए, आगे क्या है, ये तो हो गया।